चैनल द रूट ऑफ सक्सेस में आज हम आपके लिए फिर से लेके आइए मैथ का सेशन परसेंटेज। और आप जो भी एग्जाम देने की जा रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में, वहां परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ परसेंटेज के रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और बहुत सारे चैप्टर परसेंटेज से जुड़े हुए हैं। तो उस चैप्टर को बेहतरीन से समझने के लिए हमको परसेंटेज को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन परसेंटेज। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं सबको बता रहा हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो हमारे इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दें, क्योंकि सबके सब जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। क्या बोला? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। मानो आप एक यूनिट टेस्ट देने के जा रहे हैं, वो है 50 नंबर के, टोटल मार्क्स है 50, और आपने 50 में 40 मार्क कैरी किए। ठीक है? क्या बोला? आप एक यूनिट टेस्ट किसी भी सर और स्कूल में देने के जा रहे थे, वहां टोटल मार्क्स था 50 और आपने हासिल किए 40 मार्क्स। तो हम बता सकते हैं कि अगर आप 50 में 40 मार्क्स ले सकते हैं तो आप 100 में कितने मार्क्स ले सकते हैं? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 में आपको कितने मार्क्स मिलेगा? 80 मार्क्स। तो हम बता सकते हैं कि आपने 80% मार्क्स हासिल की है। ये है परसेंटेज का सिंबल। ऐसा ये है परसेंटेज का सिंबल। मानो आप 10 में 60 लिए, एक दुकान में 10 चॉकलेट था, आप 7 चॉकलेट खरीद कर लिए। तो 10 में अगर आप 60 खरीद किए तो आप कितने परसेंटेज खरीद किए? हम क्या करेंगे, 10 में 100 में कितना, वही है परसेंटेज। तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा 70/100। इसका मतलब होता है कि आपने 70% चॉकलेट खरीद किए। समझ में परसेंटेज की बात? क्या है परसेंटेज? ठीक है, चलो अब देखो, परसेंटेज जो है आप बचपन में स्कूल में सीखे हैं, परंतु हम उस तरीके से नहीं सीखेंगे। ठीक है? हम ऐसा प्रोसेस सीखेंगे जहां आप परसेंटेज के हर एक प्रॉब्लम 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। समझ में मेरी बात? तो देखो, हम क्या ट्रिक आपको बताते हैं। हम सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? देखो, मानो 1/2 क्या होगा? हम मान लेंगे कि 1 बराबर है 100%। हर बार 1 बराबर कितना है? 100%। तो 1/2 कितने होगा? 1/2 होगा। 1 बराबर 100%, तो 100% को 2 से डिवाइड कर दिए, हमको निकल गया 50%। तो जब भी हमको बोलेंगे कि 50% निकालो किसी भी नंबर का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एक नंबर का, तो हम क्या करेंगे, तुरंत उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में मेरे बात? फिर से देखो, इसको बढ़ाते चलो, 1/3 क्या होगा? 100%/3। जब भी हम इस 100%/3 करेंगे ना, तो ये हमको सब निकाल जाएगा 33 होल 1/3% इक्वल्स टू, हम जब डेसिमल में इसको लेंगे तो मिल जाएगा 33.33%। समझ में? तो जब भी हमको बोलेगा किसी भी नंबर का 33 होल 1/3% निकालो, हम तुरंत उसको क्या कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी ऐसे नंबर को हम नहीं लेंगे। अगर ऐसे नंबर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय हमको लगेगा, परंतु जब भी हम देखेंगे कि 33 होल 1/% निकालने के बोला है, हम क्या कर देंगे, उसको तुरंत 1/1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 1/4 क्या होगा? 25%। 1/5 क्या होगा?
20%। 1/6 कितने होगा 16 होल 2/3%। 1/7 क्या होगा 14 1/7 आपको मिलेगा 14 होल 2/7%। इसका मतलब होता है 14.28%। इसका मतलब होता है 16.62%। ठीक है 16 होल 1/8 कितने होगा 12 होल 1/2% मतलब 12.5%। ऐसे की तरह हम 1/20 तक निकालेंगे, फिर 2/20 तक 2/2/2 2/3 2/4 ऐसे करके निकालेंगे। और यहां देखना कि 2/4 हम जब भी निकालेगा तो उसका मतलब हो जाएगा 1/2। तो आपको घर में क्या होमवर्क है कि 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके आप 20 तक निकालो। मतलब आप लास्ट जो वैल्यू निकालेंगे वो है 19/20। इतने तक निकाल लो तो आपको देखना कि आपको जो भी प्रॉब्लम देगा ना इसी में सही दिखेगा। तो अगर हमको इतना टफ जो परसेंटेज जब बोलेगा तो हम ऐसे क्या लेंगे क्या यहाँ बेहतरीन सुविधा है कि यहाँ बेहतरीन सुविधा है। हम 16 होल 2/3 हम क्या करेंगे 16 होल 2/3 को इस होल नंबर से निकाल के और दूसरे फ्रैक्शन में जाएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं जस्ट 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा 16 होल 2/3%। समझ में मेरी बात। देखो हम क्वेश्चन के मुताबिक कैसे इसके बेहतरीन में ज्यादा से ज्यादा समझ जाएंगे। तो आपका होमवर्क क्या है कि 1 से लेकर 20 तक कर लो तो भी आपको सुविधा मिलेगी। और जब भी आप कर लोगे ना घर में तो आपको याद लग जाएगा कि जब भी आपको देखेंगे कि 14.2/7% बोला है तो हमको याद प्रैक्टिस करने से याद आ जाएगी वो है 1/7 का बराबर। जब भी हम देखेंगे 12.5% है ना तो 12.5% का आपको याद ही आ जाएगा कि वह है 1/8 का बराबर। देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में आ चुका गया है। क्या बोला उस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में बोला है कि 15.5% ऑफ 1245 माइनस 12.5% ऑफ 1458 इसको हमको निकालने बोला है। देखा कैसा एक जटिल है बहुत कि 15.5% आप क्या करेंगे 15.5/100 तो 15.5 हम पॉइंट को हटाकर नीचे तो इतने बड़े नंबर से इतने बड़े नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जाम में आपको इतने टाइम नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे शॉर्टकट टेक्निक अपनाएंगे ज्यादा कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को बना सके। और आप मान के चलो कि आपको एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा सहज प्रॉब्लम आपको नहीं देगा 50% निकालो 20% निकालो ऐसे नहीं देगा ऐसे वाला ही आपको देगा। तो देखो हम इस नंबर इस परसेंट को की क्या तरह लिखते हैं 15.5% हम इसको लिखेंगे कि 10% प्लस 5% प्लस 0.5% लिख सकते हैं। तो इस नंबर का ऑफ 1 to 4 5 इसका ही मतलब हो जाता है ऑफ 1 to 4 5 दो इक्वल हो गया। तो हम आसानी से इसका 10% निकाल सकते हैं इसका 5% निकाल सकते हैं इसका 0.5% क्या होगा 1% का आधा। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं सबको जोड़ देंगे तो 15.5% बहुत ही आसानी से हमको निकल जाएगा। तो देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 10% का मतलब होता है 1/10 तो 10 से इसको डिवाइड कर दो क्या होगा यहां एक पॉइंट आ जाएगा तो निकल गया 124.5 ठीक है। फिर आया 5% का मतलब क्या होता है 5% का मतलब होता है 1/20 1/20 इसको आपको याद रखने पड़ेगा।
तो 5% इसको 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 से जब भी इसको डिवाइड करोगे आपको निकल जाएगा 6 2 120, 4 5 20 2 40, 50, 20 2 40, 10 5, तो 62.25 और 0.5%, 0.5% मतलब 1% का आधा, तो 1% के लिए हम यहां ही तो देखो क्या हुआ 6.225, 1% लिया उसका आधा कर दिया, 1% मतलब यहां डेसिमल उसका आधा करके तो इसको जोड़ दो, 5 5 2 7, 2 2 4 5 9, 6 4 10, 10 2 12, हाथ में 1 9 1, तो क्या हुआ 192.975 ऐसे निकला, तो 192.975 हुआ इसका 15.5%, और इसका 12.5% निकालने के बोला है। 12.5% का मतलब ही होता है 1/8, हम देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 8 1 8, 6 5 8 8 64, 1 8 8 2 16, 2 0 8 2 16, 4 0 8 5 40, तो सिंपल इससे इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 5 2 7 0 1, तो आंसर क्या निकल गया 10.725, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। देखा कैसे आसानी से इसको कर चुके हैं, ऐसे ही आप सीख जाओगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, घर में प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला क्वेश्चन में कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल था, उसने क्या किया, ही सेल्स 14.28%, उसका जो टोटल एप्पल है ना वहां से 14.28% एप्पल को उसने बिक दिया, तो फिर एंड स्टिल ही हैज 420 एप्पल्स, इस सेल करने के बाद भी उसके पास कितने एप्पल है 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड, उसके पास प्रथम कितने सारे एप्पल थे, ठीक है। तो क्या देखो, तो यहां क्या है 14.28% ना, तो 14.28% का मतलब क्या होता है 1/7, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 1/7, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसके पास 7 एप्पल्स था, वहां से उसने एक एप्पल को सेल किया, टोटल उसके पास 7 एप्पल्स था, वहां से उसने एक एप्पल को सेल किया दिया, तो देखो क्या होता है, तो रिमेनिंग एप्पल उनके पास एक एप्पल को अगर सेल कर दिया तो उसके पास कितने सारे एप्पल होगा 6 एप्पल, टोटल एप्पल 7, सेल किया 1, रिमेनिंग है उसके पास 6, तो बोला है कि उसके पास स्टिल ही हैज 420 एप्पल्स, तो बता सकते कि 6 बराबर है 420, हमको क्या निकालना है टोटल एप्पल ओरिजिनली, तो 7 बराबर क्या होगा, अगर 6 बराबर 7 420 है, इसका मतलब इसको हम 70 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 490, और सेल किया कितना 70, तो टोटल है 490 एप्पल्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 490। देखा कैसे निकल गया, आप बचपन में किसने सीखे कि आप कैसे करोगे कि इस परसेंट बराबर है आपका, या आप 100 से इसको डिवाइड माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो निकल जाएगा एक टफ नंबर उस बराबर लिखते हैं कि 480, तो 100 बराबर उतने बड़े नंबर हम नहीं लिया, कैसे आसानी से हमको चुटकी से आप कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ क्या बोला है, आपको स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं कि ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी,
तो 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों बताओ? 40% का मतलब होता है 40/100, 2/5। तो 14% का मतलब हो जाएगा आपको 2/5। इसको प्रैक्टिस करके आपको याद रखने पड़ेगा। इसको भी हम नहीं करेंगे, अगर घर में हमको इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए तो 5/2। इसका मतलब होता है अगर B का सैलरी होगा 5 तो A का सैलरी हो जाएगा 2। ठीक है, 40-100 को हम नहीं लिए, 5 और 2 लिया। समझ में आए? फिर बताइए which is 25% of C सैलरी। which का मतलब कितने, कौन को बोला है? A और B, B को बोला है। which के आगे वाले जो पर्सन है उसको ही बोला है। WH वाला जो who, which, where जब भी देगा ना उसके आगे वाले जो आदमी रहेगा उसको ही इंडिकेट कर रहा है, पहले वाला को नहीं। इसको याद रखना। एंड जब रहेगा तो तब पहले वाला। अगर यहां बोल रहा है कि A सैलरी इज 20% ऑफ B सैलरी एंड which is and 25 A सैलरी इज 40% ऑफ B सैलरी एंड 20%, तब होगा 25% A को बोल रहा है। परंतु यहां है which, तो which का मतलब होगा B को बोल रहा है। तो बोला है B का सैलरी है 25% ऑफ C सैलरी। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इसका मतलब हो गया कि अगर C का सैलरी 4 है तो B का सैलरी होगा 1। समझ में आए? अगर C का सैलरी 4 है तो B का सैलरी होगा 1। तो देखो यहां भी 5 है, यहां भी 1 है, यहां हम नहीं करेंगे, उसको इक्वल कर देंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको सिखाया है, तो इसको क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां होगा 5, इसको भी कर देंगे 4 5 20। पहले वाला रेशियो मिटा दो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट परसेंट ऑफ C सैलरी इज A सैलरी। व्हाट परसेंटेज ऑफ C सैलरी इज A सैलरी। C सैलरी का कितना परसेंट होगा A सैलरी? तो A का सैलरी है 2, तो कितने परसेंट होगा? C का सैलरी है 20, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आसानी से निकल जाएगा, मतलब निकल गया 10%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आए? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला क्वेश्चन में क्या बताए? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। शुगर का दाम 20% बढ़ गया। इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, तो खर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। पहले में जो खर्चा करते थे इस बार भी वही खर्चा करेंगे। और बोला है कि द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन। तो देखो अब खर्चा ज्यादा नहीं करेंगे तो हम पहले में जो शुगर खरीदते थे अब क्या उतने सारे शुगर खरीद पाएंगे? नहीं। तो शुगर देखो आप मान लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि 1 केजी शुगर का दाम है 1 रुपया, तो 100 केजी शुगर का दाम कितने होगा? 100 रुपया। परंतु शुगर का दाम कितने इंक्रीज किया? 20%। इसका मतलब होता है कि अब 100 केजी शुगर का दाम कितने हो गया? 120 रुपया। अब देखो अब 120 रुपए में मिलते हैं 100 केजी शुगर, और 100 रुपए में क्योंकि हम पहले 100 रुपए खर्चा करते थे, अब भी 100 रुपए हमारा एक्सपेंडिचर रहना चाहिए। तो 100 रुपए में कितने सारे शुगर खरीद पाएंगे? कि 100/120 इंटू 100, 500/6। तो अब हम खरीद करेंगे 500/6 केजी शुगर। तो शुगर पहले खरीद करते थे कि 100 केजी, आप खरीदते हैं 500/100 केजी। तो रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन 100 माइनस 500/6, 600 माइनस 500, 100/6, 50/3। तो देखो हमको बोला है कि रिडक्शन और पहले में जो शुगर खरीदते थे उसका रेशियो निकालो। तो रेशियो क्या होगा? रिडक्शन हुआ 50/3, पहले खरीदते थे 100, तो 50/3 इंटू 1/100, तो 1/6, 1:6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। छोटा छोटा सेशन हम लेके आएंगे आपके लिए।
टाइमर सॉरी परसेंटेज का आपको और एक सेशन हम दिखाएंगे, वहां आपको थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ इनकम ऑन फूड। तो फूड में कितने खर्चा करते हैं? 35%, और 25% ऑन सॉन्स एजुकेशन। सॉन के एजुकेशन में खर्चा करते हैं 25%, एंड 80% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स। 80% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स। तो बाकी का 80% वो बाकी काम में खर्चा करते हैं। तो हम मान लेंगे कि उनका इनकम है 100%। इनकम को क्या मानेंगे? 100%। तो फूड में 35% खर्चा किए, सॉन्स के एजुकेशन में 25% खर्चा किए, तो टोटल कितने खर्चा हो गया उनका? 35% प्लस 25%, तो 60%। तो रिमेनिंग कितना है? 40%। इसका 80% एक अलग खर्च में अलग में, तो 40% का 80%, तो 80% का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, 4/5, तो 5, 8, 40, 32%। तो 32% अदर्स में खर्चा करते हैं। तो उनके पास कितने और है? 40% माइनस 32%, 8%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम खत्म करते हैं परसेंटेज का पहला सेशन। दूसरे और एक सेशन आएगा, वहां भी हम 5-6 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, और वो रहेगा मेंस लेवल का क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉय। इसी क्लास को आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।